हेलो हमारे क्लास 10th और 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखिए, प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि प्रकाश क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को, ज्ञान को जागृत करता है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है या प्रकाश एक प्रकार का वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये इसकी परिभाषा लिख दें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या प्रकाश वह माध्यम या कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या है। देखिए, वे वस्तुएं जो स्वतः मैंने अपने आप खुद से ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य अपने आप क्या करता है, प्रकाश को प्रदर्शित कर, उसमें से निकलता है लालटेन में से। आप देखोगे आपके घर में मोमबत्ती जलता है, विद्युत बल्ब जलता है, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जबकि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जबकि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके माध्यम वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त और अदीप्त। अब हम समझेंगे प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है कि प्रकाश मान लीजिए हम जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, तो लाइट जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस पाथ पे जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और माध्यमों की गमन क्षमता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। पहला पारदर्शक, दूसरा पारभासक, तीसरा अपारदर्शक। अब देखिए, पारदर्शक का मतलब क्या हुआ, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया। पारभासक किसे कहेंगे कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। उदाहरण, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदगा जल आदि। और तीसरा होता है अपारदर्शक, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं। किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उससे पूर्णतः परावर्तित या अवशोषित हो जाता है। तो हमने समझा प्रकाशिक माध्यम 3 होता है। पारदर्शक, जिससे प्रकाश आसानी से चला जाए आर पार। दूसरा होता है पारभासक, जिससे थोड़ा सा कम जाए। और अपारदर्शक, जिससे थोड़ा सा भी ना जाए उसे अपारदर्शक कहेंगे। आगे समझते हैं हम लोग प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण जो होती है 3 तरह की होती है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। आप देख पा रहे हैं ये सभी जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो अभिसारी क्या कहेंगे, यदि सभी किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं तो इसको हम कहेंगे अभिसारी, कन्वर्जेंट। और अब ये देख पा रहे हैं कि इस बिंदु से सभी प्रकाश, एक प्रकाश इधर जा रहा है, 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 एक प्रकाश इधर आ रहा है, जिसको कहेंगे अपसारी। आप ऐसे का अभी मतलब एक ही बिंदु पर आकर मेरे, अप मतलब यहाँ से फैले प्रकाश, तो अपसारी कहेंगे। और समांतर प्रकाश पुंज किसे कहेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर, देख पा रहे हैं ये और ये क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। तो इस फिगर को आप बहुत बढ़िया से अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, और ये हो गया समांतर प्रकाश पुंज। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप, पहला इसमें प्रकाश के लक्षण लिखेंगे। पहला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हमेशा याद कर लिया कि बहुत काम के आपका है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तीसरा, चौथा था, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों में प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। पांचवा, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है।
छठा नंबर है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है और प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन तथा ध्रुवण पोलराइजेशन प्रदर्शित करता है। ये आप क्लास 10th के लिए नहीं है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आप क्लास जो 12 में पढ़ रहे होंगे उनके लिए है। मैं एक अलग से ये वीडियो बना दूंगा, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण क्या होता है। अभी इतना समझिए प्रकाश के क्या थे, लक्षण थे। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देख सकते हैं ये यहाँ प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले आप एक दर्पण बनाएंगे, इसको हम दर्पण बोल रहे हैं। और कौन सा दर्पण है ये, समतल दर्पण, समतल दर्पण। इसका नाम क्या है, M1 M2 है। आप हमेशा क्या करेंगे, एक प्रकाश यहाँ से लाइट आप गिराएंगे इस पे समतल दर्पण पे ऐसे, तो इसको कहते हैं हम आपतित किरण। जो इधर से आ रहा है आपतित किरण, तो आपतित किरण कौन है, ए, और ये आपका है बी, ए बी आपतित किरण है, ठीक। और जब जिस बिंदु पे आएगा उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। और यहाँ से ये प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। और इन बिंदु के बीच में एक सीधी लाइन हम खींचते हैं, डॉटेड लाइन, इसको हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल, ठीक। तो आपने समझा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपका ये अभिलंब। और आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल आई। और परावर्तित किरण और अपलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, जिससे कहते हैं हम आर। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपतित किरण कौन है, तो आपतित किरण कहेंगे ए से बी, ए बी आपतित किरण है, जबकि बी से सी, बी सी आपका कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है। और ये बी बिंदु कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से एक लंब खींचा गया, इसी को हम कह रहे हैं अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई, इसको आई से दिखाते हैं। और आपका परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। और ये आपका क्या हो गया, एक समतल दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, देखिए समतल दर्पण से टकराया तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल, जैसे यहाँ पर परावर्तक तल कौन है, M1 M2 है, ठीक है। आपतन बिंदु आपका P पर एक किरण कौन आ रहा है, AB आ रहा है, और B से आपका क्या हो रहा है, C तक परावर्तित हो रहा है। और इसमें आपका आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है। तो एक बार परिभाषा पढ़िए परावर्तन का क्या है, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर या एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है या उसके माध्यम के तल से टकराता है, तो प्रकाश का या तो कुछ या तो पूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना आप फिगर बना देंगे, आप एकदम आसानी से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें दो नियम है। पहला नियम है कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब। ये बार सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया विलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण I है वो हमेशा परावर्तन कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। यही दो नियम है। देखिए यहाँ बहुत आसानी से नियम दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इस तल को कौन सा तल कहते हैं, हम आपतन तल कहते हैं। और द्वितीय नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये था प्रकाश का परावर्तन। आप समझ गए।